आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को का एक जो सुपर क्लास था पीसेस, उसको हम लोगों ने देख लिया है, उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम 4 क्लासेस में बांटते हैं। एक है एम्फीबिया, दूसरा है क्लास रेप्टाइल्स, जो तीसरा क्लास है वो है बर्ड्स, और जो चौथा क्लास है वो है मैमल। तो ये 4 क्लास है। आज सबसे पहला क्लास हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया 2 शब्दों के मेल से बना है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बायो का मतलब होता है लाइफ। वैसा एनिमल जो कि 2 इन्वायरमेंट में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो ऐसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया। कहने का मतलब ये इसका हैबिटाट जो होगा एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल लैंड पर, एक्वेटिक पानी में, या पानी में भी कैसा? फ्रेश वाटर। नो एनी species of this class found in marine water। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसके स्किन की बात करें तो इसका जो स्किन है वो बहुत ही पिकुलियर है। पिकुलियर इस मायने में है कि एक तो ये ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंडुलर एंड मॉइस्ट स्किन। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स इसके स्किन में पाया जाता है, और हमेशा इसके स्किन के ऊपर नमी बनी रहती है। नमी बनने के कारण क्या होता है? इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपको पता है कि एम्फीबिया का जो रेस्पिरेशन है उसमें स्किन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन के द्वारा भी एम्फीबिया रेस्पिरेशन का काम करता है। इस एम्फीबिया कैसा है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का कहने का मतलब यह हो गया कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के फ्लैक्चुएशन के साथ साथ इसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी क्या करेगा? फ्लैक्चुएट करेगा। तो इस ऐसे एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसकी वजह से इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक विंटर स्लीप और दूसरा होता है समर स्लीप। तो समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। इसके अलावा क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। करीब करीब जो फिश होते हैं उसमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं, और एम्फीबिया में भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स उस नर्व को कहते हैं जो कि ब्रेन से, जो हमारा जो ब्रेन है उससे वो बाहर की तरफ निकलता है और पेरिफेरी रीजन पर, बॉडी के डिफरेंट पेरिफेरल सरफेस पर जाता है। वहां से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेज को वो ब्रेन तक लाता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो एम्फीबिया है इसमें कितने पाए जाते हैं? 10 पेयर्स क्रैनियल नर्व। और 10 पेयर क्रैनियल नर्व और किस में पाया जाता है? फिश में भी 10 पेयर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल की बात करें तो इस सभी में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो गए, और इसमें स्पिनल नर्व जो कि स्पिनल कॉर्ड से निकलता है, इसके 2 स्पीसीज में, एक में होता है 9 पेयर और एक में होता है 10 पेयर। देखिए, जो 9 पेयर होता है स्पिनल नर्व वो किसका है? वो टोड, राना टिगरीना। और इसमें 10 पेयर होता है जो फ्रॉग है।
इसके अलावा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बल्कि वर्टिब्रेट जितने सभी में क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ही मिलते हैं, वो क्लोज टाइप का होता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट। तो इसका जो हार्ट है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल हार्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह का जो हार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल हार्ट। लेकिन बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो इस तरीके से यहाँ का जो फ्रॉग एम्फीबिया के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस हार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल हार्ट कहते हैं। देखिए, इस फाइलम, इस क्लास, यह जो क्लास है, इसका जो इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो मुख्य तौर पर 3 तरीके के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। इसमें रेस्पिरेशन देखिए कौन कौन से रेस्पिरेशन के लिए इसमें जो है, एक तो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, दूसरा इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा भी होता है, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं लंग्स के द्वारा होता है। तो लंग्स तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका। तो रेस्पिरेशन के लिए 3 अंग कौन कौन से, एक तो स्किन, जो दूसरा है हमने कहा गिल, और जो तीसरा कहा वो रेस्पिरेशन का अंग है लंग्स। तो तीनों ही तरह के रेस्पिरेशन है। तो जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गिल के तरह से होता है तो इसको गिल रेस्पिरेशन हो गया, गिल या ब्रैकियल रेस्पिरेशन गिल के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा होता है तो इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसका स्किन रेस्पिरेशन के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलराइज्ड है, ब्लड सर्कुलेशन इसमें प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से होता है, और इसके अलावा इसमें मॉइस्ट होता है, ये परमिएबल होता है, डिफ्यूजन आसानी से गैसों का, ऑक्सीजन का बाहर से अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर से बाहर, इस तरह डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के लिए भी यह जो है बहुत ही सुटेबल है। तो ये रेस्पिरेशन की बात हो गई। अब हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए इसके अंदर किडनी पाए जाते हैं, लेकिन वो जो टाइप ऑफ किडनी है, इसका किडनी का जो टाइप है ये 2 तरीके का होता है, प्रोनेफ्रस एंड मेजोनेफ्रोस। हाँ, एक चीज और यहां छूट गया, स्किन हो गया, गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, और बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है। बक्कल कैविटी इसको कहते हैं बक्कल रेस्पिरेशन, बक्कल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, जो गिल रेस्पिरेशन है ये जनरली लार्वल फॉर्म में जब ऑर्गेनिज्म रहता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट है तो लार्वा पहले बनेगा, तो लार्वा में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, इसलिए उसको सांस लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं उसके अंदर, तो वहां पर होता है ये। किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो यह जो किडनी है यह 2 तरीके के हैं, ऐसे 3 तरीके के किडनी पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पहला किडनी बनेगा ये बनेगा प्रोनेफ्रस, और उसके बाद इवोल्यूशन के आधार पर डिसाइड होगा कि मेजोनेफ्रस बनेगा या फिर मेटानेफ्रस किडनी बनेगा। नेफ्रस देखिए, तो 3 तरीके का किडनी होता है। तो फ्रॉग के केस में या फिर एम्फीबिया के केस में ये तीसरा नहीं पाया जाता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह किडनी मिलता है, जैसे टेडपोल लार्वा है, लार्वल फॉर्म में मिलेगा, लार्वा में
लेकिन लार्वा से जैसे ही मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में वो कन्वर्ट होगा, तो जो किडनी का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा मेजो नेफ्रस टाइप का किडनी होगा, जो कि एडल्ट में पाया जाता है, एडल्ट में। तो इसके द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटा बाहर निकलता है, वो क्या है? यूरिया। इसलिए यह जो ग्रुप है यह यूरियोटेलिक कहलाता है, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया निकलता है बॉडी से, उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। जिसमें यूरिक एसिड निकलता है उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। लेकिन यूरिया एडल्ट में निकलता है, लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है इसमें क्या निकलता है? एमोनिया। तो इसको कहते हैं एमनियोटेलिक। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। इसके बाद हम बात करें डाइजेशन की बात या न्यूट्रिशन की बात कर लें। न्यूट्रिशन के लिए इसके अंदर एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है। कहने का मतलब इसके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। और यह कैसा है? कार्निवोरस है, कार्निवोरस। देखिए इसके एलिमेंट्री कैनाल में भी डिफरेंसेस है। एक लार्वल फॉर्म में जब होगा तब क्या होगा? लार्वा में और एडल्ट में। देखिए जो एडल्ट होता है वो क्या होता है? कार्निवोरस। और जो लार्वा होता है वो होता है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस शाकाहारी है। तो लार्वा के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, दैट वन इज द लॉन्गर देन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द एडल्ट, क्योंकि ये हार्बीवोरस है। प्लांट, इसका जो मेन फूड है वो प्लांट है, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल में को केमिकली सेलुलोज का बना हुआ होता है सेल वॉल, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। इसलिए इसका जो हार्बीवोरस एनिमल है, जो लार्वा है, इसका एलिमेंट्री कैनाल एडल्ट की तुलना में लंबा होता है। और एडल्ट क्या होता है? कार्निवोरस है, कार्निवोरस है। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ लार्वा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ लार्वा is longer than elementary canal of adult। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये फीडिंग हैबिट के कारण ऐसा होता है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन के द्वारा, बाई गैमेट फ्यूजन। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवा करते हैं। और दोनों गैमेट जब फ्यूज होता है तब जाकर के जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद जो पहला मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला से होते हुए लार्वा बनेगा, और वह जो लार्वा होगा बाद में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक लार्वल फॉर्म भी आता है, एग से बनेगा लार्वा, और लार्वा के बाद बनेगा एडल्ट। देखिए तो एग से लार्वा का जो बनना है और थ्रू लार्वा एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो कि एम्फीबियंस में होता है, वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है। लार्वा मेटामॉर्फोसिस होता है तब जाकर के एडल्ट का निर्माण होता है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। इसके अलावा अब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वा, और लार्वा से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। इसमें फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल
मेल और फीमेल दोनों जो है, मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है, फीमेल के द्वारा एग रिलीज कर दिया जाता है, और स्पर्म और एग का जो मिलन है, इस प्रोसेस को जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि शरीर से बाहर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, थ्रू लार्वा होगा। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय गैमेट फ्यूजन। और यह कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो ये यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअलिटी की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है। इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल में, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन देखिए, रेस्पिरेशन सॉरी एक्सक्रीशन की जो ओपनिंग है और एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है और रिप्रोडक्टिव बॉडी जो रिलीज होता है, ये तीनों शरीर से बाहर एक ही ओपनिंग के द्वारा होता है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, कोलेका। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, कोलेका कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे ओवा हो, मेल या फीमेल दोनों के केस में, वो रिलीज डिस्चार्ज करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां, कोलेका के अंदर। कोलेका से शरीर से बाहर निकल जाता है, कोलेका में पहले जाएगा और वहां से एक ओपनिंग है जिससे वो बाहर निकलेगा। उसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल से जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वह भी इसी के द्वारा बाहर निकलता है। और एक्सक्रीशन का जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी के द्वारा जो छन करके यूरिक एसिड सॉरी यूरिया बाहर आता है, तो यूरिन जिसको बोलते हैं, वह भी इसी अपर्चर के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो वह एक कॉमन अपर्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेका कहा जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए। अब हम लोग इस क्लास को, एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर में बांटते हैं। तो देखिए, अब हम इसके ऑर्डर की बात करें, कौन कौन से ऑर्डर हैं इसमें। देखिए, एम्फीबिया का 3 ऑर्डर है। जो पहला ऑर्डर है इसको हम क्या कहते हैं, एपोडा। जो दूसरा ऑर्डर है इसको कहते हैं हम यूरोडेला। और जो तीसरा ऑर्डर है इसको हम कहते हैं एन्यूरा। देखिए, क्लास एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर में बांट रहे हैं। जो पहला ऑर्डर है, देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसको हम कहते हैं एपोडा। जो दूसरा ऑर्डर है इसको कहते हैं यूरोडेला। और तीसरा है एन्यूरा। ये 3 ऑर्डर्स हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, एपोडा इसमें लिम्स एब्सेंट होंगे, लिम्स एब्सेंट। कहने का मतलब कि इसके अंदर जितने भी एम्फीबियन, जो भी एम्फीबिया है इसके अंदर, वो लिम्बलेस एम्फीबिया इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम लिम्बलेस एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसमें लिम्स नहीं पाए जाएंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इस्थियोफिश। ये एपोडा हो गया। ए का मतलब होता है नॉट, पोडा का मतलब होता है लेग या तो इसमें लेग्स या लिम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस। और इसका एग्जाम्पल है इस्थियोफिश। दूसरा है आपका यूरोडेला। यूरोडेला एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर जो एम्फीबिया पाया जाता है उस एम्फीबिया में टेल होता है। यानी इस ऑर्डर के अंदर वैसे एम्फीबियंस को रखा गया है जिसके अंदर टेल, पूंछ पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि टेल्ड एम्फीबिया को हम फाइलम क्लास और ऑर्डर यूरोडेला के अंदर रखते हैं। तो यूरोडेला के अंदर क्या हो गया, टेल्ड एम्फीबिया। टेल्ड एम्फीबिया। देखिए, जिसके अंदर टेल पाया जाएगा। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है सलामेंडर। सलामेंडर
एम्बायोस्टोमा, एम्बायोस्टोमा। तो सैलामेंडर कैसा है? टेल्ड एम्फीबिया है। इसको किसमें रखते हैं? इसमें लिम्स तो होता है, लेकिन लिम्स तो पाए जाते हैं और टेल भी पाया जाता है। लिम्स एंड टेल्स बोथ प्रेजेंट। तो टेल्ड एम्फीबिया हो गया, टेल भी पाया जाएगा, टेल भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर और लिम्स भी पाए जाएंगे। लिम्स एंड टेल बोथ प्रेजेंट इन यूरोडेला। तो इसमें टेल पाया जाता है, इसलिए टेल्ड एम्फीबिया। सैलामेंडर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा एन्यूरा, एन्यूरा में क्या होता है? टेल नहीं पाए जाते। इसमें लिम्स नहीं पाया जा रहा है, चूंकि ये लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एनिमल है, तो इसमें टेल तो होंगे ही। तो टेल पाया जाएगा, लिम्स नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? टेल और लिम्स दोनों पाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि टेल एब्सेंट बट लिम्स प्रेजेंट, लिम प्रेजेंट, लिम्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये कैसा हो गया? टेललेस एम्फीबिया। इसको हम कहते हैं टेललेस एम्फीबियंस। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, फ्रॉग, टोड, हाइला, एलाइटस। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, ट्री फ्रॉग। देखिए, फ्रॉग और टोड में अंतर क्या है कि जो फ्रॉग है और टोड में स्पिनल कॉर्ड, एक होता है क्रैनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलता है, एक होता है स्पिनल नर्व जो कि स्पिनल कॉर्ड से बाहर निकलता है। तो फ्रॉग के अंदर होता है 10 पेयर और टोड के अंदर होता है 9 पेयर। ये दोनों में डिफरेंस है, 10 पेयर एंड 9 पेयर, इस तरीके से। तो ये क्लास एम्फीबिया का जो ऑर्डर है, ये 3 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर एपोडा, दूसरा ऑर्डर यूरोडेला और तीसरा हो गया एन्यूरा। एपोडा में हम लिम्बलेस एम्फीबिया को रखते हैं, इसमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं। और यूरोडेला में हम टेल्ड एम्फीबिया को रखते हैं, लिम्स और टेल दोनों पाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसमें टेल पाया जाता है। सैलामेंडर इसका एग्जाम्पल है। और एन्यूरा में टेल एब्सेंट होता है, लिम्स तो प्रेजेंट होता ही है इसमें। और इसको कहते हैं टेललेस एम्फीबिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से। ये फाइलम क्लास एम्फीबिया के 3 ऑर्डर्स हैं, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास रेप्टाइल्स और उसके डिफरेंट ऑर्डर्स एग्जाम्पल्स के साथ। एक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।